अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ दिन कबल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरे पास एक ऐसी नेचर का केस आया है जो मेरी पूरे कैरियर के अंदर 10 साल प्रैक्टिस में इस तरह का केस नहीं आया। और उसके अंदर था क्या, जैसे कि मैंने वीडियो में भी जिक्र किया था, अगर कोई देखना चाहे पूरी डिटेल में उस वीडियो में बताई है कि एक बेटे ने बाप को ही कत्ल कर दिया। ये एफआईआर की स्टोरी है, ठीक है। इसके अंदर उसको सजा भी नहीं हुई, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे केस था। एफआईआर मेरे पास आई थी। मेरे पास आया कौन? घर वाले आए कि भाई हम माफ़ करना चाहते हैं मुलजिम को। मैंने पूछा क्यों माफ़ करना चाहते हैं? कहा, मुझे रिप्लाई किया उन्होंने कि जनाब ये हमारा भाई है और मरने वाला हमारा बाप है, तो अब हम एक को तो खो बैठे हैं, हम भाई को नहीं खो सकते, हम इसे माफ़ करना चाहते हैं, तो हमारी कोर्ट में स्टेटमेंट के जो भी प्रोसीजर है वो आप हैंडल करें। तो मैंने केस ले लिया। तो आज के दिन कोर्ट में उनकी आखिरी डेट थी और सब बहन भाई आए हुए थे। वो बेवा खातून भी आई हुई थी, यानी मुलजिम की माँ और मरने वाले की बीवी, वो भी आई हुई थी। बहनें भी आई हुई थी, उस मुलजिम की बहनें और मरने वाले की बेटियाँ। सारे शरई वारसन ने फिर स्टेटमेंट वगैरह दे दी कि हम माफ़ करना चाहते हैं। बाद में जब मैं कोर्ट से बाहर निकल कर आया तो जो सिचुएशन बनी, जो बात कही उसके घर वालों ने मुझसे कि हम बड़ी जो है ना कन्फ्यूजन में भी हैं और परेशान भी हैं। कन्फ्यूजन इस तरीके से है कि हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है कि हमारे बाप को हमारे बाप ने कत्ल कर दिया। 70 ईयर्स का उनका बाप था, तो हमें बहुत गुस्सा है। कन्फ्यूजन और फिर एक और परेशानी ये है कि अगर इसको कल को फांसी हो जाती है भाई को, तो ये हमारे लिए डबल परेशानी है कि हमने एक मर्द खो दिया है तो दूसरा हम कैसे बर्दाश्त करें कि वो भी चला जाए। तो हम बहुत ज़्यादा इज़्तिराब से गुजर रहे हैं। तो मैंने उनको दिलासा दिया कि मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। हालाँकि सच ये है कि असल परेशानी वो ही फ़ील कर सकते हैं, मैं तो उसका कुछ फ़ीसद भी नहीं कर सकता। जिससे बीत रही होती है वो ही जानता है उसके साथ क्या बीत रही है। तो मैंने दिलासा वगैरह दिया। लेकिन कहने की बात ये है कि ऐसा भी सोसाइटी के अंदर होता है, ऐसा भी होता है। माँ-बाप को भी मर्डर कर दिया जाता है, या माँ-बाप शायद बच्चों को भी कर देते हों, वल्लाहु आलम। मेरे पूरे करियर में तो ऐसा केस नहीं आया। न्यूज़ में सुनता हूँ अक्सर, कभी किसी इलाके में कुछ ऐसा हुआ हो, कभी किधर हुआ हो। दुनिया दुनिया में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो केस है मेरी प्रैक्टिस के में पहली नौइयत का, अपनी नौइयत का आप ही मिसाल है। यहाँ मैं एक और बात बताऊँ कि जब कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही थी तो उनमें से एक बेटी कहती है कि जज साहब आप काइंडली इसको कहें मुलजिम को कि ये कल को ऐसा कोई काम नहीं करेगा, अगर करेगा तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, इसको पाबंद करें। तो जज साहब ने बड़ा गुस्सा किया उस टाइम पे। जज साहब कहते हैं कि ये तो आपको जल्दी थी इसको माफ़ करने में, मुझे समझ नहीं आती आप क्यों इसे माफ़ करते हैं? जो बाप का नहीं हो सका वो बहनों का और माँ का क्या होगा? आप इसको अंदर रहने देते, इतनी जल्दी भी ना छोड़ते। फांसी चले नहीं लगवा रहे, लेकिन कुछ देर तो अंदर रहने देते। थोड़ी जूतियाँ इसे पड़ती, थोड़ी ख्वारी होती। अभी तो ये जेल में गया और अभी आप इसको माफ़ कर रहे हैं। खैर इस बात का जवाब उन ख़वातीन के पास नहीं था। लेकिन ये दुनिया है, ऐसे भी होता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें भी देखना पड़ती हैं। और फिर जज साहब ने फिर उन सब से पूछा, वेरीफ़ाई किया कि आप सब माफ़ कर रहे हैं ना? कोई दिमाग में शक व शुबहात तो नहीं है? ये तो नहीं है कि एक नहीं करना चाह रही, बाकी करना चाह रही हैं। कोई एक भी अगर अभी नहीं माफ़ करना चाहता तो उसका हक मौजूद है। वो सिंपल ये कह दे कि हमने इसको फांसी लगवानी है, तो बाकियों की माफ़ी साइड पे हो जाएगी, इसको फांसी लगेगी, यानी ट्रायल चलेगा। फांसी तो कल को ही होगी अगर सज़ा हुई तो। तो लेकिन सारी जो है बहनों ने, बेटियों ने और जो उनकी माँ थी उन्होंने कहा नहीं हम माफ़ ही करना चाहते हैं। तो फिर ऑब्वियसली कानून कहता है कि आपको माफ़ करना पड़ता है। चाहे आप दियत लेके करते हैं या वैसे अल्लाह के लिए माफ़ करते हैं, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कत्ल का जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल क्या है? जिसके अंदर राज़ीनामा किया जा सकता है, गुंजाइश है, गुंजाइश है। ये इस्लाम ने दिया तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी कानून के अंदर भी गुंजाइश है। तो ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी कि ऐसा भी होता है, लेकिन सम एंडिंग्स आर वेरी सैड। होता है दुनिया, ऐसा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।